यानी मुलाकात की संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। बांग्लादेश की तरफ से बीते दिनों खासी कोशिशें भी हुई हैं, देखना होगा वो रंग लाती हैं या नहीं। और इस बीच देखिए बिम्स्टेक से चीन और पाकिस्तान को कैसे जवाब देने की जा रही है कोशिश। आगे क्या होगा? रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, व्यापार और निवेश आसान होगा, सड़क और समुद्री संपर्क आने वाले वक्त में बढ़ेगा। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में ड्रैगन का दखल घटेगा। ये सबसे बड़ा और अहम पॉइंटर है जिस पर मैं तवज्जो चाहूंगा अपने तमाम मेहमानों की भी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार एंबेसडर सचदेव हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव सर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं क्या? बांग्लादेश जिस तरह से चीन के नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है, इससे जुड़ी कई खबरों पर हमने बीते दिनों चर्चा की है, लेकिन भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जो कोशिशें बांग्लादेश की तरफ से की गई, क्या वो रंग लाती हुई दिखती हैं? अगर दोनों नेता मिलते हैं तो बर्फ पिघल सकती है। देखिए, प्रयास तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर एक संदेश दिया था कि हम बांग्लादेश के साथ में अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और जो एक डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक लिंचपिन है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में गेटवे है। और ये बात भारत समझता है कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट के लिए या एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री है। और हमने लगभग $10 बिलियन का बांग्लादेश को लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया हुआ है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, वो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी है। भारत के दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ जोड़ते हैं। एक तो ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी है जिसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करता है। उसमें बांग्लादेश ने भी इच्छा जताई थी जब शेख हसीना जी प्रधानमंत्री थी। अब कितना इच्छा है उनकी। दूसरा जो भारत का प्रोजेक्ट है वो मल्टी मॉडल, जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो म्यांमार से जोड़ता है। तो ये बात निश्चित रूप से कि भारत बांग्लादेश को चाहता है कि जो एक डेवलपमेंटल एक पार्टनरशिप था उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक कार्ड खेल रहे हैं चाइना के साथ, चाइना में जिस तरीके से जाके स्टेटमेंट दिए हैं वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे लगता है कि वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए बांग्लादेश के बड़े फायदे को दांव पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और बांग्लादेश की जनता ये जानती है कि जो बिम्स्टेक का निर्माण हुआ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के मुद्दे को ध्यान में रख के किया है। और पाकिस्तान जिस तरीके से इन मंसूबों को, टेररिज्म को बढ़ा के सार्क को एक दूसरा डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहा था, उसको डाइल्यूट करके भारत और बांग्लादेश और इन देशों ने, इनिशियली बांग्लादेश और भारत और म्यांमार और थाईलैंड ही कंट्री थे, बाद में नेपाल और भूटान जुड़े हैं।